हिंदुस्तान से लेकर कनाडा तक अगर कोई नाम इस समय सुर्खियों में है, चाहे वो अखबार के पन्नों की बात करें या फिर समाचार में सुर्खियों में, तो वो है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई जिसने पंजाब में कॉन्वेंट तक की पढ़ाई करने के बाद पंजाब की फाजिल्का से 313 किलोमीटर दूर आकर दाखिला लिया डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में। इस कॉलेज में जब उसने दाखिला लिया तो कागजी में कार्रवाई में उसका जो नाम सामने आया, कागजों में उसका नाम था सतविंदर सिंह। सतविंदर सिंह की अगर बात करें, जब यहाँ के टीचरों से हमने बात की, जो अध्यापकों ने उसको पढ़ाया, तो उन्होंने कहा कि लॉरेंस बहुत ही बेहतरीन आदमी था, पढ़ने में काफी होशियार था, दिखने में काफी अच्छा था, लेकिन आखिर उसने अपराध की दुनिया में कदम कैसे रखा, ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर दाखिला लेने के बाद उसने छात्र संगठन सोपू में को ज्वाइन कर लिया। सोपू यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। यहां पर दाखिला लेने के बाद सामने जो विपक्ष में एक पार्टी थी PUSU, वहां पर चुनावी मैदान में जब उससे मुकाबला हुआ तो वहां पर लॉरेंस को हार का सामना करना पड़ा और फिर उस हार ने उसको अपराध की दुनिया में कदम रखने को मजबूर कर दिया। फिर उसने शुरुआत की अपने जुर्म के उस दास्तान की, जो आज उसको लाकर इस दहलीज पर खड़ा कर दिया है, जो साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस चुनाव में हारने के बाद सबसे पहले उसने रिवॉल्वर खरीदी और फिर यहां पर पहली FIR भी दर्ज की गई। हालांकि जब पहली FIR दर्ज की गई लॉरेंस पर, फिर तो वहां पर जमानत पर रिहा हो गया, लेकिन एक एक दिन करके लगातार वो इसी तरह से अपराध की सीढ़ियां चढ़ता चला गया और यहीं से उसके अपराध की दुनिया की शुरुआत होती है। डीएवी कॉलेज का ये आपने वो कैंपस देखा जहां पर पहली बार गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात हुई थी। सबसे पहले उस कैंटीन की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की पहली मुलाकात हुई और वहीं से उसने स्पीच देने की शुरुआत की थी जब उसने सोपू छात्र संगठन को ज्वाइन किया था। जब गोल्डी बराड़ से मुलाकात हुई लॉरेंस बिश्नोई की, फिर उसके बाद अपराध की दुनिया में लगातार जो उसका वर्चस्व है वो बढ़ता चला गया। गोल्डी बराड़ जो कि पूरे अपने नेक्सस को और पूरे अपने जाल को, पूरे नेटवर्क को इस समय कनाडा में बैठकर ऑपरेट करता है। कहा यह भी जाता है कि सन 2017 में जब उसने हिंदुस्तान छोड़ा तो लगातार हिंदुस्तान की पुलिस उसे तलाशती भी रही, लेकिन इस समय कनाडा में उसके छुपे होने की खबर सामने आती है। लॉरेंस की दोस्ती जब यहां पर गोल्डी बराड़ से हुई तो उसको एक ऐसा यहां पर आधार मिल गया, ऐसी ताकत मिली कि वो दिन प्रतिदिन लगातार वो अपराध की दुनिया में और भी देखिए बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने लगा। सबसे पहले जब उसने अपराध किया तो गोल्डी बराड़ का भी उसमें हाथ सामने आया था, लेकिन लॉरेंस की अगर बात करें तो 600 शूटर्स, कई सारे अपराधी आज के दिन उसकी गैंग में जुड़े हुए हैं, लेकिन लॉरेंस ने यहां पर कई सारे अपराधों में को अंजाम देने के बाद फिर वो सलाखों के पीछे इस समय। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस की दोस्ती किसी से छुपी हुई नहीं है। आपने देखा होगा कई जो बड़े बड़े यहां पर हत्याकांड हुए, जो कई सारे अपराध हुए, चाहे बात करें सिद्धू मूसेवाला की या फिर बाबा सिद्दीकी की, इन सभी घटनाओं में भी इन दोनों आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं। तो यही वो जगह जहां पर पहली बार लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की मुलाकात हुई और इन दो दोस्तों ने मिलकर अपराध की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जिसको आज पूरी दुनिया देख रही है। कहा यह भी जाने लगा है कि लॉरेंस बिश्नोई अब हिंदुस्तान का दूसरा दाऊद बनने की फिराक में है। लेकिन आखिर लॉरेंस का नेटवर्क इतने राज्यों में, इतने देशों में फैला कैसे? क्योंकि जब उसने यहां पर शुरुआत की थी कॉलेज में, फिर उसके बाद हरियाणा में उसने अपने नेटवर्क को मजबूत किया। इसके बाद उसकी नजर पड़ी पंजाब पर। पंजाब के बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश, झारखंड, ऐसे कई राज्यों में, देश के 11 राज्यों में इस समय लॉरेंस का नेटवर्क फैला हुआ है। इन 11 राज्यों के अलावा 6 ऐसे देश भी हैं, चाहे हम बात करें अमेरिका, रूस, पुर्तगाल, अजरबैजान, यहां पर भी उसका नेक्सस इस समय बहुत तेजी से लगातार फैलने लगा है। अन्य देशों की भी पुलिस इस समय नजर गड़ाए बैठी है लॉरेंस बिश्नोई पर, क्योंकि अगर हम बात करें इस समय इतनी फंडिंग इकट्ठा कर ली अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद लॉरेंस ने कि उसके शूटर्स अब इस पूरी जो है गैंग को ऑपरेट करने लगे हैं। लेकिन लॉरेंस जेल में रहते हुए जिस तरह से पूरी दुनिया में खौफ बनाया है, आज भी उसकी दहशत पूरी तरह से दिखाई दे रही है। मायनगरी मुंबई आपने देखा होगा पूरी तरह से दहल उठी थी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम ही सामने आया। और भी कई ऐसी हत्याएं, कई ऐसे मर्डर हुए, चाहे हम बात करें सलमान खान को धमकी देने के मामले में भी। लेकिन ऐसे में लॉरेंस का नेटवर्क आगे अब कितना फैलता है, कैसे इसको कंट्रोल में किया जाता है और साबरमती जेल में बैठने के बावजूद वो कैसे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। विजय अनूप के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।